जय श्री कृष्णा भक्तों। तो आज मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ राम सेतु और लंका विजय की कथा। तो भक्तों, इस पावन कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा। तो अब हम कथा को शुरू करते हैं और कथा की शुरुआत होती है सीता हरण और राम का संकल्प। बहुत समय पहले की बात है। अयोध्या के राजा थे जिनका नाम था राम। उनकी पत्नी थी जिनका नाम था माता सीता और उनके भाई थे जिनका नाम था लक्ष्मण। तीनों वनवास में जंगल में रह रहे थे। उनका जीवन शांत चल रहा था, लेकिन उनके जीवन में कुछ तूफान आने वाला था। तो सुनते हैं कि उनके जीवन में क्या तूफान आया। वन में जीवन शांत था। सीता जी फूल तोड़ती, राम और लक्ष्मण उनकी रक्षा करते। तो दोस्तों, वह जंगल में एक शांतिपूर्ण जीवन जी रहे थे। लेकिन उसी बीच उनकी जीवन में एक नया मोड़ आया। एक दिन एक राक्षसी आई जिसका नाम था शूर्पणखा। जी हाँ भक्तों, उस राक्षसी का नाम था शूर्पणखा। उसने राम को देखा और वह राम को देखकर प्रसन्न हो गई। उसने कहा, अगर मैं विवाह करूंगी तो राम से करूंगी। मुझे राम पसंद आ गया है। तो उसने राम से विवाह का प्रस्ताव रख दिया। राम ने जब राक्षसी की यह बात सुनी तो राम ने मुस्कुराकर मना कर दिया। जी हाँ भक्तों, राम ने शूर्पणखा के विवाह के प्रस्ताव को मना कर दिया। तभी लक्ष्मण ने उसका मजाक उड़ाया। गुस्से में शूर्पणखा ने सीता पर हमला करने की कोशिश की। भक्तों, शूर्पणखा अपने अपमान से बहुत अधिक क्रोधित हो गई थी और लक्ष्मण के मजाक उड़ाने के बाद वह और भी ज़्यादा क्रोधित हो गई। तो उसी टाइम सीता पर उसने हमला कर दिया। तभी लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। जी हाँ भक्तों, लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक ही काट दी। अब हम सुनेंगे आगे कि यह सब जानकर रावण को कैसे क्रोध आया। तो शूर्पणखा रोती हुई अपने भाई के पास गई और उसका भाई लंका का राजा जिसका नाम था रावण, उसने रावण को जाकर सारी बात बताई। रावण जो कि लंका का राजा था, वह
बहुत ज्यादा क्रोधित हो गया। रावण क्रोधित होकर बोला, मैं उस सीता को अपने साथ लंका ले आऊंगा। रावण ने अपने मामा मारीच को बुलाया तो रावण यहाँ से सीता को लंका लाने के लिए जाल बिछाने लगा। तो रावण ने अपने मामा, जो कि मारीच नाम के थे, उनको बुला लिया और उनसे एक सुंदर मृग का रूप धारण करने को कहा। मारीच ने एक सुंदर स्वर्ण का मृग के रूप धारण कर लिया। सीता ने जैसे ही उस स्वर्ण के मृग को देखा तो वह मोहित हो गई। उसने राम से कहा, प्रभु, मुझे तो यह मृग चाहिए, मुझे कैसे भी यह मृग लाकर दो। तभी राम उसे पकड़ने के लिए जंगल की ओर चल पड़े और यहीं पर रावण की चाल सफल होने लगी। कुछ देर बाद जंगल से एक आवाज आई जो कि मारीच की चाल थी, लक्ष्मण मुझे बचाओ, लक्ष्मण मुझे बचाओ। यह आवाज राम की थी। असल में यह मारीच की एक चाल थी, लक्ष्मण को जंगल में बुलाने की। सीता घबरा गई और लक्ष्मण से बोली, तुम तुरंत जाओ और प्रभु राम को बचाओ। लक्ष्मण नहीं माने, पर सीता के बहुत जिद करने के बाद लक्ष्मण भी चले गए। लक्ष्मण ने जाते टाइम एक सुरक्षा रेखा खींची जिसे बोला जाता है लक्ष्मण रेखा, और लक्ष्मण जी बोले, आप इस रेखा के बाहर मत जाना। तभी एक साधु के वेश में रावण आया। तो भक्तों, रावण की सारी चालें सफल हो रही थी, तो उसने साधु का वेश बनाया और सीता की कुटिया के पास उसने भिक्षा मांगी। सीता जी दया में आकर रेखा पार कर गई और उसी क्षण रावण ने अपना असली रूप दिखाया। जी हाँ भक्तों, रावण ने उसी टाइम सीता को पकड़ लिया। वह सीता जी को उठाकर आकाश में उड़ गया। तो भक्तों, जब वह सीता को लेकर लंका जा रहा था तो इसमें जटायु का बहुत बड़ा बलिदान था। तो जानते हैं कि जटायु ने सीता को बचाने की कैसे कोशिश की। रास्ते में एक पक्षी ने उसे रोका जिसका नाम था जटायु। उसने रावण से युद्ध किया, लेकिन रावण ने उसे ही घायल कर दिया। जब राम और लक्ष्मण वापस आए तो वहां सीता नहीं थी। राम दुख से टूट गए। उन्होंने पूरे जंगल में सीता को ढूंढना शुरू कर दिया। तो भक्तों, राम और लक्ष्मण वन वन भटके और सीता की
खोज करने लगे, पर उन्हें सीता कहीं नहीं मिली। तो वो जंगल में कुछ दूर गए ही थे कि उन्हें एक घायल पक्षी मिला, जो था जटायु। जी हाँ, जटायु पक्षी घायल हो गया था और वह जंगल में ही गिर गया था। तभी जटायु ने कमजोर आवाज में कहा, प्रभु, रावण सीता को लंका ले गया। और इतना कहते ही जटायु ने अपने प्राण त्याग दिए। राम जी की आंखों में आंसू आ गए और राम जी ने जटायु का अंतिम संस्कार किया। जी हाँ दोस्तों, राम जी ने जटायु का अंतिम संस्कार किया। तो इसी बीच राम जी की हनुमान जी से पहली मुलाकात हुई। तो आइए भक्तों, जानते हैं कि राम जी की हनुमान जी से कैसे मुलाकात हुई। आगे चलते चलते वह एक पर्वत पे पहुँचे। वहाँ उनकी मुलाकात हुई महाबली हनुमान से। जी हाँ भक्तों, महाबली हनुमान से। हनुमान जी ने वानर राजा सुग्रीव से राम का परिचय कराया। तो भक्तों, जो हनुमान जी थे, तो उनके जो वानर सेना के राजा थे सुग्रीव, उनसे उन्होंने राम का परिचय कराया। सुग्रीव ने राम जी को अपनी कहानी बताई कि कैसे उसके भाई वाली ने उसका राज्य छीन लिया और उसे धोखा दे दिया। राम ने सुग्रीव से उसकी मदद करने का वचन दिया और बदले में सुग्रीव ने कहा, मैं सीता को ढूंढने में आपकी मदद करूंगा। जी हाँ, सभी वानर सेना और राम लक्ष्मण संग हनुमान सभी लोग सीता की खोज में चल दिए। राम ने सुग्रीव की मदद के लिए वाली का वध किया। अब सुग्रीव राज्य का राजा बन गया। उसने तुरंत अपनी वानर सेना को चारों दिशाओं में भेज दिया और सीता की खोज कराने लगा। हनुमान जी दक्षिण दिशा में गए। चलते चलते वे समुद्र के किनारे पहुँचे। वहाँ उन्हें पता चला सीता जी लंका में हैं। हाँ भक्तों, जब हनुमान जी समुद्र के किनारे गए तो वहाँ उन्हें पता चला कि सीता जी तो लंका में हैं। हनुमान जी ने अपने विशाल रूप को धारण किया और एक ही छलांग में पूरा समुद्र पार कर दिया। भक्तों, यहाँ पे हनुमान जी ने अपना विशाल रूप धारण कर लिया और हनुमान जी ने एक ही छलांग में पूरे समुद्र को भी पार कर दिया। हनुमान जी रात में लंका में घुसे। उन्होंने पूरा शहर देखा, सोने की लंका देखी और फिर वो पहुंचे अशोक वाटिका। अशोक वाटिका वही जगह थी जहां रावण ने माता सीता को रखा था। तो हनुमान जी सीधा जाकर पहुंचे अशोक वाटिका। वहां सीता माँ एक पेड़ के नीचे बैठी थी, दुखी, कमजोर लेकिन दृढ़।
हनुमान जी पेड़ पर बैठे और राम की अंगूठी नीचे गिराई। तो जिस पेड़ के नीचे सीता माँ बैठी थी, हनुमान जी उस पेड़ पर चढ़ गए और वहाँ से श्री राम जी की अंगूठी नीचे गिरा दी। सीता जी ने जैसे ही अंगूठी देखी, उनकी आंखों में आशा लौट आई। हनुमान जी ने रावण के सैनिकों को हराया। रावण के बेटे अक्षय कुमार को भी मार दिया। आखिरकार उन्हें पकड़ा गया। तो जब हनुमान जी ने रावण की सैनिकों को हराया, उनके बेटे अक्षय कुमार को मारा, तो फिर उसके बाद वह लंका में पकड़े गए। रावण ने उनकी पूंछ में आग लगवा दी। तो जब वह पकड़े गए तो रावण ने उनकी पूंछ देखी और उनकी पूंछ में आग लगवा दी। हनुमान जी ने अपनी जलती हुई पूंछ से पूरे लंका में आग लगा दी और पूरी लंका जलने लगी। और देखते ही देखते कुछ ही क्षणों में सोने की लंका राख बन गई। फिर वह वापस राम के पास लौट आए। हनुमान जी ने जाकर सब कुछ राम को बताया। अब समय आ गया था लंका पर चढ़ाई का। राम की सेना समुद्र के किनारे पहुंची। उनकी आंखों में तेज था और दिल में एक ही लक्ष्य था कि बस कुछ भी हो जाए, सीता माता को वापस लाना ही लाना है। तो जब राम की सेना समुद्र के किनारे पहुंची, सामने विशाल समुद्र था। लहरें गरज रही थी। रास्ता बिल्कुल ही बंद था। राम ने समुद्र देव से प्रार्थना करी, प्रभु हमें रास्ता दीजिए। लेकिन समुद्र तब भी शांत रहा। तब राम ने क्रोध में अपना धनुष उठाया तो पूरा वातावरण कांप उठा। तभी समुद्र के देवता भी प्रकट हुए और बोले, प्रभु मुझे क्षमा करें, मैं आपको रास्ता नहीं दे सकता, लेकिन आप पुल बनाकर पार जा सकते हैं। अब शुरू हुआ इतिहास का सबसे अद्भुत कार्य। वानर सेना ने पत्थर उठाना शुरू किया और सबसे बड़ा चमत्कार हुआ। अब पत्थरों पर राम नाम लिखा जाने लगा। जी हाँ दोस्तों, पत्थरों पे राम नाम लिखा जाने लगा ताकि वह पानी में नहीं डूबेंगे। और जैसे ही पत्थरों में राम नाम लिखा तो वे पानी में डूबते नहीं बल्कि तैरने लगते थे। पूरा समुंदर जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम के नाम से गूंज उठा। दिन रात मेहनत के बाद एक विशाल पुल बन गया जिसका नाम था राम सेतु। जी हाँ भक्तों, जिसका नाम था राम सेतु। बोलिए राम भगवान की जय हो। अब पूरी लंका सेना लंका की ओर बढ़ी। लंका पहुंचते ही
युद्ध शुरू हो गया। एक तरफ राम की वानर सेना और दूसरी तरफ रावण की लक्ष्मण सेना, और इतना भयंकर युद्ध शुरू हो गया दोनों के बीच। रावण ने तो अपने सबसे शक्तिशाली योद्धा भेजे, मेघनाद, इंद्रजीत, कुंभकर्ण। कुंभकर्ण तो इतना विशाल था कि वह सैकड़ों वानरों को एक साथ कुचल देता। जी हाँ दोस्तों, कुंभकर्ण का रूप इतना विशाल था कि वह सैकड़ों वानर सेना को एक बार में कुचल देता। लेकिन अंत में राम और उनकी सेना ने उसे भी हरा दिया। मेघनाद ने अपनी शक्तिशाली शक्ति से लक्ष्मण को घायल कर दिया। लक्ष्मण बेहोश होकर धरती पर गिर पड़े और राम बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। पूरी वानर सेना की आंखों में आंसू आने लगे। तभी हनुमान जी को भेजा गया हिमालय से संजीवनी बूटी लाने, और हनुमान जी गए हिमालय पर्वत से संजीवनी बूटी लाने के लिए। लेकिन हनुमान जी को तो संजीवनी बूटी की पहचान ही नहीं थी। तो भक्तों, उन्होंने क्या किया? उन्होंने पूरा पर्वत ही उठा लिया और उसे लक्ष्मण जी के पास ले आए। संजीवनी बूटी से वैद्य जी ने लक्ष्मण को फिर से जीवित कर दिया। अब समय था सबसे बड़े युद्ध का। रावण खुद युद्ध में उतरा। दोनों ओर से तीरों की वर्षा होने लगी। आकाश गूंज उठा। यह युद्ध कई घंटों तक चलता रहा। रावण बहुत शक्तिशाली था, लेकिन राम ने उसकी कमजोरी समझ ली। उन्होंने अपने दिव्य बाण से रावण की नाभि पर वार किया और उसी क्षण रावण धराशायी हो गया और रावण का अंत हो गया। लंका में विजय शंखा बज उठा। रावण ने सीता जी को मुक्त कराया। दोनों का मिलन हुआ और पूरा वातावरण खुशी में भर गया। तो भक्तों, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सत्य की तो हमेशा ही जीत होती है। बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली हो, बुराई का अंत तो निश्चित है। धैर्य और विश्वास सबसे बड़ी ताकत है। भगवान हमेशा धर्म का साथ देते हैं। तो भक्तों, जब जब अधर्म बढ़ेगा, तब तब राम आएंगे और सत्य की विजय होगी। बोलिए जय श्री राम। तो भक्तों, आज की कथा में इतना ही। अगर आप सभी को कथा पसंद आई हो तो कथा को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही कथा सुनने के लिए हरि कथा चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।